जय हिंद दोस्तों। आज मैं फिर अपने यूट्यूब चैनल टेकअप जॉब पे आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज प्रॉफिट लॉस के वीडियो में एक और कड़ी में जोड़ने जा रहा हूं ताकि आप लोग इसको बहुत आसानी से समझ सकें। और कृपया आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को और अच्छी तरह से जितना ईजी हो सके उस ईजी भाव में इस प्रॉफिट लॉस को चैप्टर को बता सकूं। और जितना ही अधिक शेयर करेंगे उतना ही आपके दोस्तों के लिए भी फायदेमंद होगा और आप लोगों के लिए भी फायदेमंद होगा। इसलिए आप लोगों से शेयर और लाइक इसको प्राथमिकता दीजिए ताकि आप अच्छी तरह से अपने दोस्तों को भी इसका फ़ायदा दे सके। ठीक है, ओके। फिर हम लोग शुरुआत करते हैं प्रॉफिट लॉस को। देखिए, मैं पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि मैं आपको रोज़ या अल्टरनेट हर 2 टाइप के क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस को बताता जाऊंगा, जिससे कि 10-15 मिनट की वीडियो में आप आसानी तरीके से सारे क्वेश्चन को धीरे धीरे सॉल्व करना सीख जाएंगे, चाहे वो छोटे से छोटे क्वेश्चन हो या बड़े से बड़े क्वेश्चन हो। ठीक है, तो आप उन सबको बारी बारी से देखते रहिए। आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों से निवेदन है कि जो इससे पीछे वाली वीडियो होंगी 4, वो आप उन वीडियो को देखिए। ठीक है, और उसको देखते हुए तब शुरू से आइएगा तो ये आपको अच्छी तरह से एकदम समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉफिट लॉस है मैं बिना फार्मूले के इसको लगा रहा हूँ, इसमें कोई किसी प्रकार कोई सूत्र वगैरह नहीं है और ये कमज़ोर जो स्टूडेंट हैं, विशेष ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले, उनके लिए काफ़ी फायदेमंद है। ठीक है, तो आप लोग अपने दोस्तों के बीच इस चीज़ को बताइए और उनको शेयर करिए। अब आते हैं हम लोग अपने सब्जेक्ट के ऊपर। देखिए, मैं पिछले टॉपिक में चर्चा किया था कि यदि कोई वस्तु है उसको 2 बार लाभ पे बेचा जा रहा है, 2 बार लाभ पे बेचा जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप एक क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेच रहा है। ठीक है, 20% लाभ पे पहली बार बेच रहा है, फिर दूसरी बार क्या किया है, उसको 30% लाभ पे बेच दिया। तो इस प्रकार उससे विक्रय मूल्य जो पहली बार बेचा है और जो दूसरी बार बेचा है उसके दोनों विक्रय मूल्य का अंतर यानी 150 रुपया हो रहा है। यानी कि पहले वाले विक्रय मूल्य से दूसरे वाले विक्रय मूल्य पे बेचने पे उससे कितना मिल रहा है, 150 रुपया अधिक मिल रहा है, ज़्यादा मिलता है। तो फिर इस वस्तु का क्रय मूल्य पूछेगा कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो मैं इसके लिए एक शॉर्टकट फार्मूला बताया था। फार्मूला यही था कि जब दोनों लाभ हो, यानी ये 20% लाभ है, यहाँ पे 20% लाभ है, तो हम क्या करते हैं, दोनों का अंतर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? दोनों का अंतर निकाल देते हैं। यानी कि हम 30 में से 20 को घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10%। और ये जो हमारा अंतर आएगा यही जो है किसके बराबर बनेगा, इस जो ज़्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है उसके बराबर हो जाएगा, यानी 150 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब जब हमें 10% बराबर मिला है कितना, 150 रुपया, तो 1% बराबर हमें कितना मिलेगा, यानी कि हम इसको कर देंगे 150 बटा के 10। अब माने कितना है, 100, तो 100 में से गुणा कर देंगे। सॉरी तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और सीधे सीधे इसका जो क्रय मूल्य आ जाएगा कितना आ जाएगा, 1500 रुपया, यानी इसका सीपी आ जाएगा कितना, 1500 रुपया। ये ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, अब आज इसी के बारे में हम नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है वो हानि पे होगा, यानी कि लाभ की जगह पे हो रहा था, मैं हानि की जगह पे इसको चेक करूंगा। देखिएगा कैसे मैं बताता हूँ उसको। देखिए, जैसे इसमें है कि मोहन एक वस्तु को, कौन, मोहन एक वस्तु को 30% हानि की जगह पे, पहली बार 30% हानि की जगह पे, दूसरी 30% हानि के जगह पे 10% हानि पर बेचता है। पहला इसका कितना था, 30% हानि था, दूसरा कितना है, 10% हानि है। ठीक है, और उसे कितने मिलते हैं, 700 रुपया ज़्यादा मिलता है, सॉरी 70 रुपया ज़्यादा मिलता है। ओके, तो देखिए इसको आगे हम लॉन्ग मेथड से लगाएंगे, फिर उसके बाद शॉर्ट मेथड से लगाएंगे। मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया। ठीक है, उसको लास्ट कितने में बेचा, 30% लास्ट में बेचा, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 30 रुपया होगा। चलिए, फिर यदि यही बात कर रहे हैं कि दूसरी बार यदि मान लीजिए उस वस्तु का क्रय मूल्य हम 100 रुपये मान रहे हैं और उसको 10% हम कितना लास्ट में बेच दें, तो ये मेरा विक्रय मूल्य उसका 70 रुपया और ये 10% लाभ पे बेच दे तो मेरा विक्रय मूल्य कितना होगा, 90 रुपया। अब इन दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर जो मिला है कितना मिला है, 20 रुपया। ठीक है, और यही 20 रुपया जो है 70 रुपये के ज़्यादा के बराबर है। तो एक बराबर कितना होगा,
1 बराबर, यानी कि 1 बराबर हम निकालेंगे, 1 बराबर कितना होगा, तो हम कर देंगे 1 बराबर हो जाएगा कितना 70/20, और ये हो जाएगा कितना, इसमें हम 100 से गुणा करते हैं क्योंकि हमें 100 माना था, तो यहाँ से यहाँ कैंसिल, और ये हो जाएगा मतलब आपका 50, और 50 में 70 के साथ का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना 350 रुपये, इसका क्या हो जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु का हम क्रय मूल्य मान लीजिए 100 रुपया 30% हानि पे बेचा, तो उसे बेच दिया कितना 70 रुपया में। फिर उसी वस्तु को कह रहा है कि 100 रुपया में खरीदा है, 10% हानि पे बेचा है, तो उसको बेच दिया 90 रुपया में। अब इन दोनों विक्रय मूल्य का अंतर हम निकालेंगे। अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना। ठीक है, तो बड़े में से 90 रुपये में 70 रुपये घटा देंगे तो 20 रुपया होगा, और यही जो ज्यादा मिला है ये 70 रुपये 20 के बराबर मिला है, तो मैं 1 के बराबर निकालूंगा 70/20 × 100, तो मेरा क्रय मूल्य कितना होगा 350 रुपया होगा। ओके, अब इसका थोड़ा हम शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या होगा इसका, देखिए सबसे पहले दोनों हानि है, ये ध्यान रखिएगा, दोनों सेम केस होगा तभी मैं इसको घटाऊंगा। यहाँ भी हानि है, पहले वाले को देखिए, फर्स्ट टाइम पे देखिए कि यहाँ पे 30% क्या है, लॉस है, 30% लॉस है। ठीक है, सेकेंड वाले केस में भी देखेंगे तो हमारा 10% क्या है, लॉस है। ठीक, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे क्योंकि दोनों लॉस हो रहा है, तो ये 20% लॉस बराबर कितने के, जो 70 रुपये ज़्यादा मिल रहा है उसी के, तो 1 बराबर कितने का होगा, यानी 70/20, और हम 100 माने तो 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ इसको कैंसिल कर देंगे, ये से 50 हो जाएगा, और 70 में 50 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, मेरा 350 रुपया क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, ऐसे इसको सोल्व करते हैं। अब देखिए इसी का थोड़ा सा दूसरा रूप है कि एक दुकानदार, कौन, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, कितना, 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन वो 10% हानि पर भी बेच देता है उसको। पहली बार क्या करता है, 20% लाभ पर बेचता है, और दूसरी बार उसको 10% हानि पर बेचता है, तो उसे 90 रुपया कम मिल जाता है, उसे 90 रुपया कम मिलता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि दोनों कम मिलने का मतलब ये हुआ कि दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर 90 रुपया होगा। तो पहले हम इसको लॉन्ग मेथड से लगाएंगे। कैसे, मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है। ठीक है, उससे प्रॉफिट लिया कितना, 20%। अब इसको बेचेगा कितना, इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे, तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। ऐसे एक बार फिर मैं यहाँ पे उसको रिपीटेड कर देता हूँ। देखिए पहले तो मैं क्रय मूल्य लिखूंगा, उसके बाद 100 प्लस माइनस प्रतिशत में करता था। प्लस माइनस प्रतिशत का मतलब क्या हुआ कि जो ये प्रतिशत प्रॉफिट होता था ये 100 के साथ जुड़ जाता था। ठीक है, यानी क्रय मूल्य मेरा 100 रुपया है, और मैं इसको जोड़ दूंगा 100 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 100 × 120 बटे का कितना, बटे का आपका 100 हो जाएगा। ठीक, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी कि इसका विक्रय मूल्य पहला कितना आ गया, 120 रुपया। और इसका दूसरा विक्रय मूल्य मैं चेक करूंगा तो कैसे निकालूंगा, क्योंकि वो अभी 10% हानि पे बेच रहा है, 10% कितना हानि पे बेच रहा है, तो इसका मैं डायरेक्ट निकालता हूँ। डायरेक्ट कैसे निकालूंगा कि 100 × 90 कर दूंगा बटे का 100, यानी ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 90 रुपया। एक क्रय मूल्य यहाँ आ गया, एक विक्रय मूल्य मेरा यहाँ आ गया और एक विक्रय मूल्य यहाँ आ गया। अब इन दोनों का अंतर जो है कितना दिया हुआ है, 90 रुपया। ठीक है, दोनों का अंतर, दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर। अब दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर कितना है, 30। ये 30 बराबर कितने के हैं, 90 के, तो 1 बराबर कितना होगा, यानी 90/30, और 100 से मैं माना तो 100 से गुणा कर दूंगा। अब इसके हो गया, और 300 रुपया मेरा मूल्य आ गया। ये तो इसका लॉन्ग मेथड है। ठीक है, यानी कि मैं इससे निकाला था। यदि आपको रेड दिखाई दे रहा है तो कृपया आप इसको रुक जाइए, मैं ग्रीन कर देता हूँ। देखिए पहले जो 10% हानि वाले की बात मैं कर रहा हूँ, 10% हानि की। ठीक, 10% हानि पे तो ये हो गया 10, यानी क्रय मूल्य जितना हो गया 10% हानि पे बेटा, तो इसको डायरेक्ट, और ये बटे का 100, मैं इसे कटा के इसको 90 रुपया लेके आ गया था। ठीक है, और ये दोनों का अंतर जो था, यानी दोनों विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य, दोनों का विक्रय मूल्य का अंतर 30 रुपया था। अब हम इसको जो है लॉन्ग मेथड से, शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करते हैं। शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक लाभ है। फर्स्ट वाला सिचुएशन क्या है, फर्स्ट वाला जो मेरा कंडीशन है ये दिया है कि 20%
यदि हम प्लस इसके माइनस इसके जगह पे हम प्लस 20% लिखेंगे तो समझिए जो प्रॉफिट है, यानी 20% क्या है, प्रॉफिट है। सेकेंड वाले सिचुएशन पे क्या है, सेकेंड वाले सिचुएशन पे ये है कि -10% हानि पे है, लॉस पे है, ठीक है। तो एक लाभ है और एक हानि है, ठीक। और ऐसे सिचुएशन में जब दोनों विपरीत हों, एक लाभ और एक हानि है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी कि 20% को और 10% को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा, ठीक। अब ये 30% किसके बराबर है कि ये है 90 रुपया जो हमारा अंतर है, या कम है या ज़्यादा है, उसके बराबर है। तो 1% बराबर कैसे होगा, 1% बराबर हो जाएगा 90/30। तो हम 100 मान के रखे थे, तो इसलिए मैं यहाँ पे 100 से गुणा कर दूंगा। अब ये यहाँ से कट जाएगा तो 3 बराबर हो जाएगा, और ये आ जाएगा उसका कितना, 300 रुपया क्या आ जाएगा, इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। 300 रुपया इसका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा, 300 रुपये इसका क्रय मूल्य होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आज ये दोनों टाइप को देख चुके हैं। अब कल मैं इस पर देखूंगा कि कोई दुकानदार कैसे किसी वस्तु को बेच रहा है, उस पर कितने रुपया मुनाफा कमा रहा है, फिर उसको कितना घटा रहा है, ये सारे क्वेश्चन पे कल चर्चा होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो कृपया आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा अपने फ्रेंड सर्किल में, और जितना हो सके उतने अपने फ्रेंड सर्किल में इसको पहुंचाने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।